Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is the potential difference across 100 ohm resistance in the following circuit is measured by a voltmeter of 900 ohm resistance. The percentage error made in the reading of the potential difference. Okay, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ऐसा सर्किट दिया गया है और हमारे पास जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है उसको कैसे मेजर किया गया है? 900 ओम का एक वोल्टमीटर का जिसका रेजिस्टेंस है 900 ओम उससे मेजर किया गया है. तो हमारा कितना परसेंटेज एरर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में? ओके, तो पहले हमारा तो की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं? आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, ये हम कैसे निकालते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे. ओके, और आर इक्विवेलेंट इन सीरीज हम कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, और हमें क्या पता है? अगर हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकाले तो V हम अगर किसी में मान लो किसी एक ऐसा कुछ सर्किट दिया गया है. ओके, ये मान लो R1 है, ये R2 है. तो मान लो हम R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कैसे निकालें? तो V1 मान लो इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल V. ओके, वैसे ही V2 क्या हो जाएगा? V1 सॉरी R1 सॉरी V2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. ओके, हम ऐसे अपना पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस हम निकाल पाएंगे. ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास कुछ ऐसे सर्किट था, जैसे कि ये हमारा हुआ एक रेजिस्टेंस, ये जो ये एक दूसरा रेजिस्टेंस, और इसको मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर लगाए हैं जिसका रेजिस्टेंस 900 ओम है. और मतलब ये आइडियल वोल्टमीटर तो नहीं है. ओके, और इसका पोटेंशियल कुछ V है. ओके, मान लो इसका पोटेंशियल कुछ हम V ले रहे हैं. ओके, तो ये वाला कितना रेजिस्टेंस है? ये है 10 ओम था, और ये 900 ओम, और ये 100 ओम. ओके, तो इसमें अगर मान लो हमारे पास जब हमारा वोल्टमीटर आइडियल कंडीशन, इफ आवर voltmeter इज आइडियल. ओके, आइडियल मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो. ओके, इज ऑलमोस्ट जीरो. क्यों? ये मैक्सिमम करंट इधर से पास होना चाहेगा सो दैट हमारा करंट करेक्ट रीडिंग आएगा. ओके, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें पोटेंशियल कितना होगा अगर वोल्टमीटर आइडियल होता तो? ओके, तो कितना होगा? V1 मान लो ये हमारा 100 ओम हमारा R1 है और ये 10 ओम हमारा R2 है. तो हम क्या लिखते? V1 इक्वल्स टू R1 कितना? 100 अपॉन 100 प्लस 100 प्लस 10 इंटू V. टोटल पोटेंशियल हमारा कितना हम ले रहे हैं? V ले रहे हैं मान लो. तो इसका V1 हमारा कितना आ जाता? 100 अपॉन 110 इंटू V. ओके, बट आज फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में कैसे दिया गया है? क्वेश्चन को अगर माने हम, हमारा कितना वोल्टमीटर का दिया गया है? 900 ओम. तो 900 ओम और 100 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना हो गया? आर इक्यू इक्वल्स टू 100 इंटू 900 बाई 100 प्लस 900 इक्वल्स टू कितना हो गया? ये हमारा आ जाएगा 90 ओम. ओके, ये हमारा कितना आ जाएगा? 90 ओम.
तो इसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये 10 ओम पहले से था और ये 90 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना बन गया 90 ओम। तो हम क्या लिखेंगे V इक्वल्स टू 90, सॉरी ये V नॉट मान लो, V नॉट इक्वल्स टू 90 अपॉन 90 प्लस 10 इंटू V, दैट इज 90 अपॉन 100, 90 अपॉन 100 इंटू V। ओके, तो हमारा करेक्ट रीडिंग क्या आएगा, करेक्ट जो हमारा जो एरर इन रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। एरर हमारा कितना आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 अपॉन 110 इंटू V माइनस इनिशियल वैल्यू जो गलत वैल्यू वो कितना है 90 अपॉन 100 इंटू V अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ओके, ये मेजर्ड वैल्यू है ना, तो 100 अपॉन 110 इंटू V। ओके, मान लो इसका डिनोमिनेटर को हम 110 कर देते हैं, इसमें 10 कैंसिल करके ऊपर और नीचे हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ओके, तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 1 अपॉन 110 अपॉन 100 अपॉन 110। इसको अगर देखें हमारा एरर कितना है 0.01। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 100, इसका मतलब हमारा 1% का एरर आया। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज द परसेंटेज एरर पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर C, दैट इज 1%। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।